दोस्तों नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम है लक्ष्मण और मेरा नाम है प्रांजलि। दोस्तों आज हम बहुत एक्साइटेड है कि ई हल्ला बोल में आपके सामने बात कर रहे हैं और हमें जो टॉपिक दिया गया है वो टॉपिक है सबमिशन टू अपलाइन, सबमिशन टू एलओएस एंड सबमिशन टू द सिस्टम। तो दोस्तों थोड़ा समझ लेते हैं कि ये सबमिशन है क्या चीज और इसमें क्या करना है। व्हाट इज सबमिशन? सबमिशन का मतलब है समर्पण, अधीनता स्वीकार करना, इसी को कहते हैं सबमिशन। डिक्शनरी का मीनिंग अगर देखोगे दोस्तों तो यह है द एक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग और यील्डिंग टू अ सुपीरियर फोर्स और अथॉरिटी ऑफ अनदर पर्सन, दैट इज कॉल्ड सबमिशन। दोस्तों हम अपने अपलाइन को क्यों सबमिट होना चाहिए ये थोड़ा समझ लेते हैं। एक्चुअली प्राइमा फेसी अगर देखा जाए तो सबमिशन एक बहुत डिफिकल्ट आइडिया है। बहुत लोगों को लगता है कि अगर मैं सबमिटेड हूं तो इसका मतलब है मैं ह्यूमिलेशन फील कर रहा हूं या फिर मैं डिफीटेड हूं इसलिए मैं सबमिटेड हूं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने अपलाइन के प्रति, अपलाइन के विचारों के प्रति आप सबमिट होते हो, इसी को कहते हैं सबमिशन। जब आप अपने अपलाइन को या सिस्टम को सबमिट होते हो दोस्तों तो आपको एक्चुअली एक्स्ट्रा पावर मिलती है। एग्जाम्पल के तौर के लिए मैं आपको बच्चों का एग्जाम्पल देता हूं। बच्चे अपने पेरेंट्स के प्रति सबमिटेड होते हैं, इसलिए पेरेंट्स की ज्यादा जिम्मेवारी होती है कि वो उनको प्रोटेक्ट और प्रोवाइड कर ले। अगर बच्चे सबमिटेड नहीं है तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती ही नहीं है। जब बच्चे छोटे होते हैं सबमिटेड होते हैं, जब बड़े होते हैं अगर सबमिटेड नहीं रहेंगे तो बच्चों पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जीरो हो जाएगी, राइट। सबमिशन में वी ऑलवेज एग्री टू डिसएग्री। हम हमेशा एग्री करते हैं कि मैं आपसे डिसएग्री कर रहा हूं, राइट। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। आप एग्री कर रहे हो कि हम दोनों एग्री नहीं करते हैं, हम दोनों डिसएग्री करते हैं। देखिए दोस्तों इसमें मैं थोड़ा स्पिरिचुअल एंगल भी देख रहा हूं। जो भी आपके स्पॉन्सर्स है, जो भी आपकी अपलाइन है, जो भी आपकी सिस्टम है, दैट इज डेस्टिन्ड बाय गॉड। भगवान की वजह से आपको मिली है। आपने स्पॉन्सर चूज नहीं किया है, आपको भगवान ने चूज करवाया है या फिर आपको मिला है। अगर भगवान की इच्छा है कि वो एलओएस, वो अपलाइन, वो स्पॉन्सर, ये सिस्टम में आप काम करें तो इसमें सबमिट होने में क्या तकलीफ है? ये तो भगवान का प्लान है, गॉड्स ओन विल है। एक और चीज आपको मैं बताना चाहता हूं, जब आप अपने अपलाइन के प्रति सबमिटेड होते हो तो आपकी टीम आपके प्रति सबमिट होती है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अगर ग्रो करना है दोस्तों तो एक अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। जब आप अपने अपलाइन के प्रति सबमिट होते हो तो ये अलाइनमेंट आपकी टीम में आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब कोई सबमिशन फोर्स्ड होता है तो उसमें ह्यूमिलेशन होता है, लेकिन अगर आप वॉलंटरली सबमिट होते हो दोस्तों तो इट इज अ ब्यूटीफुल फीलिंग। आपको बहुत ताकत देती है, आपको एक फ्रीडम मिलता है कि मैं सबमिटेड हूं अपने अपलाइन के प्रति। सबमिशन की वजह से म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे अपलाइन एटलीस्ट 10 साल से मेरे से छोटे हैं, लेकिन मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूं क्योंकि वो मेरे अपलाइन हैं, क्योंकि वो सक्सेसफुल है, राइट। सागर सर है, अनूप सर है, राजेंद्र जितकर सर तो यस ही वॉज 10 ईयर एल्डर टू मी। मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन उनके ऊपर अगर आप देखोगे सागर सर है, अनूप सर है, वो तो छोटे हैं मुझसे, लेकिन फिर भी मैं सबमिट करता हूं उनको। क्यों? क्योंकि सबमिशन बहुत जरूरी है दोस्तों बिजनेस में। और हम सक्सेस को सबमिट कर रहे हैं, अपने अपलाइन को सबमिट कर रहे हैं। व्हाट्स हार्म इन इट? व्हाट्स रॉन्ग इन इट? इससे म्यूचुअल रिस्पेक्ट बढ़ेगा। आप उनको सबमिट करते हो, वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं, राइट। सबमिशन के द्वारा आप बहुत हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं दोस्तों, बहुत अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं। और
ना ही ये बिजनेस में जरूरी है दोस्तों, हमारे फैमिली में भी ये सबमिशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब के फैमिली में। और इसी को समझाने के लिए प्रांजलि आपसे बात करेगी। थैंक यू लक्ष्मण। देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा सबमिशन का, तो सबमिशन के बारे में 4 लाइन बताना चाहती हूँ। सबमिशन के सबसे पहले शुरुआत होती है हमारे घर से होती है। जैसे कि मेरे फर्स्ट अपलाइन मेरे हस्बैंड लक्ष्मण है। अगर मुझे किसी चीज के बारे में पूछना है या किसी चीज के बारे में बात करनी है तो मैं डायरेक्ट लक्ष्मण के पास जाती हूँ और उनसे बात कर लेती हूँ। अगर उस बात को लेकर लक्ष्मण एग्री करते हैं तभी तो मैं उस बात को लेकर आगे बढ़ती हूँ। अगर वो नहीं कहते हैं तो वहीं पे हमारी जो चर्चा होती है स्टॉप होती है। सेम मतलब मैं उनके प्रति उनके सबमिशन में रहती हूँ, सेम फॉलो मेरे बच्चे करते हैं मुझे देख के। मतलब मेरे बच्चे मेरे प्रति सबमिशन में रहते हैं। अगर मेरे बच्चों की मतलब कुछ नीड होती है या किसी बात को लेकर चीज को लेकर बहुत जिद कर लेते हैं कि मम्मा मुझे चीज चाहिए, तो डायरेक्ट वो अपने पापा के पास नहीं जाते बल्कि पहले मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं कि मम्मा मुझे चीज चाहिए। और उसी समय में उनको इमीडिएटली हाँ भी नहीं कहती और ना भी नहीं कहती। मैं उनको वही मैसेज पास करती हूँ कि देखो बच्चों, मैं पहले पापा से बात कर लेती हूँ, अगर उस बात को लेकर वो एग्री करते हैं तो उस चीज आपको मिल जाएगी, अगर नहीं बोलते हैं तो वो चीज शायद नहीं मिलेगी। तो मैं लक्ष्मण से बात कर लेती हूँ कि बच्चों ने इस बात के लेकर चीज के लेकर बहुत जिद की है, क्या हमें देना चाहिए। अगर लक्ष्मण कहते कि देखो प्रांजलि, वो चीज उनके लिए मतलब फायदे की हो या फिर उनसे बेनिफिट होने वाला है तभी तो हम उसको दे देंगे, अगर उससे फायदा नहीं होने वाला तो वो चीज को हम क्यों दे दे। मतलब एक अलाइनमेंट होती है। मतलब सिर्फ ये अलाइनमेंट सिर्फ बिजनेस में ही लागू नहीं पड़ती तो बल्कि हमारे घर में भी लागू पड़ती है। मतलब मैं लक्ष्मण के प्रति सबमिशन में हूँ, मेरे बच्चे मेरे प्रति सबमिशन में है। मतलब एक अलाइनमेंट की तरह हम घर में भी और बिजनेस में भी दोनों तरफ हम एक अलाइनमेंट रख के काम कर लेते हैं। इससे क्या होता है, हमारे रिलेशन अच्छा होता है, एक बॉन्डिंग तैयार होता है रिलेशन। मतलब हमारे रिलेशन को अगर हेल्दी और अच्छा रखना है बिजनेस में और पर्सनल लाइफ में, तो हमें सबमिशन में रहना बहुत जरूरी है। आगे लक्ष्मण बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों, हम सबमिशन में कहा नहीं रहते हैं ये पूछिए मुझे। आप जब रोड पे होते हो तो ट्रैफिक पुलिस के सबमिशन में है, जब आप स्कूल में होते हो तो टीचर के सबमिशन में है। तो यहां पे अपलाइन में सबमिशन में रहना आपको क्या तकलीफ दे रहा है, राइट? अभी मैं आपको थोड़ा ये बताना चाहता हूं कि सबमिशन क्या नहीं है। सबमिशन मतलब ओनली यस सर नहीं है। ये जी हुजूरी नहीं है कि अपलाइन ने कुछ भी बोल दिया आप यस सर बोल लेते हो, ये नहीं है सबमिशन। ऐसा नहीं है कि आपके इंडिपेंडेंट थॉट्स को कोई जगह नहीं है, आपके इंडिपेंडेंट थॉट्स को जगह है, लेकिन वो आपको रखने के लिए एक तरीका होता है। वो तरीके से आप रखोगे, अपने अपलाइन के साथ बात करोगे तो डेफिनेटली आपके थॉट्स जो है, आपके ओपिनियंस को भी रिस्पेक्ट किया जाएगा। अगर मुझे कोई नई आइडिया आती है तो मैं सागर सर के साथ बात करता हूं, उनको पूछता हूं कि ये ऐसी आइडिया है, आपको क्या लगता है? बोलते बहुत बढ़िया है, इंप्लीमेंट कर देता हूं। अगर वो बोलते हैं कि नहीं अच्छी है तो मैं वहीं पे रुक जाता हूं। मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस के लोग हमको नहीं चाहिए। इनफैक्ट वी वांट फियर्सली इंडिपेंडेंट थिंकर्स। लेकिन सबमिशन में होने के बाद, राइट, एक ऐसा नहीं है कि आपके डाउनलाइन अगर आपके सबमिशन में है तो वो आपके एम्प्लॉयज बन जाते हैं। ऐसा नहीं है दोस्त, ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट का बिजनेस है। अगर आपकी डाउनलाइन आपको सबमिट करती है तो आप भी उनको रिस्पेक्ट करिए, तभी एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगी दोस्तों। सबमिशन मतलब एब्सेंस ऑफ ईगो नहीं है। कोई डाउनलाइन कहता है सर मुझे तो कोई ईगो नहीं है, मैं सबमिटेड हूं, ऐसा नहीं है। सबमिशन ईगो के थोड़ा और ज्यादा आगे जाता है दोस्तों, राइट? व्हेन यू आर सबमिटेड इट इज नॉट ओनली दैट यू आर ईगोलेस, बट सबमिशन उसके थोड़ा आगे है, राइट? सबमिशन से क्या होता है? सबमिशन से आपको ताकत मिलती है दोस्तों। इट इज नॉट अबाउट बीइंग वीक, इट इज अबाउट बीइंग स्ट्रांग, राइट? एक फाइनली एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं आप यहां पे हमारी ट्रेनिंग खत्म करना चाहता हूं सबमिशन के ऊपर। वो ये है दोस्तों कि महाभारत में 2 व्यक्ति थे, अर्जुन और दुर्योधन।
अर्जुन सबमिटेड थे कृष्ण भगवान को, उनको ताकत मिली, वो स्ट्रांग बने। दुर्योधन को ईगो था, वो कभी भी सबमिटेड नहीं हुए, तो उनको कृष्ण भगवान जी का ज्ञान नहीं मिला, डायरेक्शन नहीं मिली, तो हार गए, मर गए। मैं इतना ही बोलना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन धनुर्धर बनना है तो आपको अर्जुन जैसा सबमिटेड होना पड़ेगा। वैसे ही अगर आपको दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्कर बनना है तो आपको अपने अपलाइन के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति, अपने स्पॉन्सर के प्रति सबमिट होना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।